इसलिए हमने अपने बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको सिखाया था, हॉस्टल में खास करके जो बच्चे रहते हैं, कि बेटा जब पेरेंट्स डे हो आप जाओ, सबसे पहले माँ बाप के पांव छुओ और फिर पूछो कि पापा माँ सेहत कैसी। और इससे कुछ जाता नहीं। यकीन मानो अगर आप झुक नहीं रहे तो ईगो अड़ रही है, हमारे तो विचार ही नहीं मिलते, हम तो ऐसे कैसे झुक जाएं। विचार अपनी जगह, थॉट्स अपनी जगह, पर ये लेना देना अपने। आप सत्कार देते हो, बदले में पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हो, बताओ फायदा किसको। ना चाहते हुए बुजुर्गों को हाथ रखना पड़ता, पर कई बुजुर्ग होते हैं पीठ घुमा लेते कितने के दिन। वो जट्टू इंजीनियर वाला काम तो होने से रहा, जो आपने देखा था कि वो पीछे पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने तो अचानक पैर पकड़ के खींच लिए थे, खींचने नहीं टच करने होते। तो वो तरीका अब साइंस भी इस चीज को मानने लगी। जब आप सुमरन करते हो, आपको नहीं मालूम, लेकिन बहुत पहले भी हमने सुनाया था, कुछ देशों के साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया और ये बताया कि जो लोग सुमरन करते हैं उनको एक जगह बिठाया और जो नहीं करते उनको अलग, तो बड़े परिवर्तन मिले। सुमरन कर रहे बड़े शांत रहते हैं जो सुमरन कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे वो बात बात पे टेंशन ले रहे थे, चिंता कर रहे। सुमरन कर रहे थे वो जिंदगी जीने के ढंग सीख रहे थे, और सुमरन नहीं करते थे वो टेंशन लेके सुसाइड की तरफ जा रहे। फिर उन्होंने उनका रिसर्च बंद कर दिया, अब सुमरन वालों पे फोकस कर दिया कि ऐसा क्यों है। सेंसर लगाए गए, कंप्यूटर से जो भी सिस्टम थे सारे लगाए गए, और ये बहुत पहले की बात है, सर्च करने पे शायद मिल जाए लेकिन हमने कहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने फिर ये देखा कुछ दिनों के बाद कि एक रेज आ रही है, और वो रेज आसमान की तरफ से आ रही है, और जो सुमरन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, वो रेज आके उसके दिमाग पे यूं किरणें, आपने देखा ना कई बार कि ऐसे आपने फोटो में ये तो एक कंप्यूटराइज्ड चीजें होती हैं कि यूं हाथ की और यहाँ से एक लाइट निकली, आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह में, तो वो लाइट पड़ रही है, वो 100% सच होता है। ऊपर से रेज आती है और वो माइंड में टकराती है, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, और उनके अंदर माइंड में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। डीएनए के जो सेल्स हैं वो मजबूत होते हैं, अंदर डीएनए पनप रहा है वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। फिर उन्होंने सोचा इन रेज का पीछा किया जाए। जब उन्होंने उस रेज का पीछा किया तो एक हद के बाद पता नहीं चला वो रेज आ कहां से, क्योंकि इनकी जो साइंस की जो दायरा है वो ब्रह्मांड के अंदर तक का है, और वो ब्रह्मांड से पार से आती है रेज। किससे आती है? ओम, एक ओंकार, अल्लाह, गॉड, सुप्रीम पावर से आती। क्या संत पीर फकीर आशीर्वाद देते उससे भी रेज आती? जी हाँ आती। क्यों आती? क्योंकि उनका हाथ पार ब्रह्म उस परम पिता परमात्मा से जुड़ा होता है। साइंस के अकॉर्डिंग उनकी सिक्स सेंस हमेशा मालिक से कनेक्ट रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सिक्स सेंस यहाँ काम नहीं करती, बल्कि आपसे कई गुना ज्यादा उनकी सिक्स सेंस यहाँ भी काम करती है। ये कैसे पॉसिबल? यही वो अनसुलझी पहेली है जिसे साइंस शायद ही कभी सुलझा पाए, पर धर्म सुलझाते हैं।